पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके जहां आज हालात पहले से कहीं ज्यादा उथल पुथल भरे हैं। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा सड़कों पर उतर चुका है। हजारों लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। बाजार बंद हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं और माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो चुका है। इन प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहा है आवामी एक्शन कमेटी एएसी, जिसने लोगों से शटर डाउन और व्हील जाम यानी कि दुकानों की तालेबंदी और सड़कों पर जाम का आह्वान किया है। यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का आंदोलन नहीं है, हम आपको बता देना चाहेंगे, बल्कि यह अनिश्चित काल तक भी चल सकता है। विरोध जताने वाले लोग कह रहे हैं कि अब वे सरकार से कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने सभी मूलभूत अधिकार लेकर ही मानेंगे। विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा असर राजधानी मुजफ्फराबाद समेत मीरपुर, कोटली, रावलकोट, नीलम वैली और केरन जैसे इलाकों में देखा जा सकता है। लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारे लगा रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, बिजली दरों के खिलाफ और सबसे जरूरी जो आवाज है उनकी, वो है पाकिस्तानी सरकार की नीतियों के खिलाफ। इन प्रदर्शनों के बीच हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को कई जगहों पर बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोशल मीडिया और मोबाइल नेटवर्क को ठप कर देने का मकसद यही है कि लोग एकजुट होकर बड़े स्तर पर इकट्ठा ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं से वीडियो आ जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जैसा मैंने कहा कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सुरक्षा हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान सरकार ने पीओके के कई जिलों में भारी तादाद में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए हैं। जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है और शहरों के प्रवेश द्वारों को भी सील किया गया है। माहौल इतना सख्त कर दिया गया है कि आम नागरिकों में डर और बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। बहुत सारे विजुअल्स हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये लोग क्यों इतने गुस्से में हैं। दरअसल आवामी एक्शन कमेटी ने सरकार के सामने 38 बिंदुओं वाला वार्टर रखा था। इसमें उनकी कुछ अहम मांगे थी। सबसे पहली मांग है कि पीओके विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म कर दिया जाए पूरी तरीके से। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सीटें पाकिस्तान के बसे शरणार्थियों के लिए है, जिससे पीओके के स्थानीय लोगों की आवाज दब जाती है और निरंतर दबती आती है। दूसरी बड़ी मांग है कि उन्हें सस्ती आटा आपूर्ति और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर सब्सिडी दी जाए। तीसरी और बेहद अहम मांग है कि बिजली की दरों को घटाया जाए। पीओके में ही मंगला और नीलम झेलम जैसे बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट है, लेकिन वहां के लोगों को महंगी बिजली खरीदनी लगातार पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस इलाके से पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिल रही है, वहीं के लोग सबसे ज्यादा महंगा बिल चुका रहे हैं। यह दोहरी मार है और खास करके पाकिस्तानी सरकार की। इन प्रदर्शनों से पहले एएसी और सरकार के बीच बातचीत भी हुई थी। शहबाज शरीफ सरकार के कुछ मंत्री और पीओके प्रशासन के अफसरों ने बैठकर इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन एएसी ने साफ कर दिया कि अब वे किसी तरह का आधा अधूरा समझौता नहीं करेंगे। इसलिए बातचीत नाकाम हो गई और हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि व्यापारी संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को मुजफ्फराबाद के व्यापारियों ने सिर्फ इसीलिए दुकानें खोली ताकि लोग जरूरी सामान खरीद लें, क्योंकि सोमवार से पूरा बंद शुरू हो जाएगा। यानी कि आम जनता अब लंबे संघर्ष की तैयारी कर रही है। क्या पीओके बदलने वाला है? सबसे बड़ा सवाल। पीओके के लोग दशकों से शिकायत करते आए हैं कि उन्हें ना तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सही से मिलता है और ना ही आर्थिक न्याय। वहां की जनता का मानना है कि पाकिस्तान सरकार केवल टैक्स वसूलती है, लेकिन बदले में बुनियादी सुविधाएं नहीं देती है। सड़क, बिजली, रोजगार और शिक्षा जैसे मामलों में लोग लगातार वंचित महसूस करते हैं खुद को। हम आपको बता दें कि यह विरोध सिर्फ महंगाई या बिजली दरों का नहीं है। यह उस नाराजगी का नतीजा है जो वर्षों से लोगों के दिलों में पनप रही थी और अब जाकर वह फूटी है। दूसरी तरफ सरकार को यह डर है कि आंदोलन सिर्फ सामाजिक और आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहेगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से क्लैश वाला इलाका है। भारत का है, रहेगा और भारत लेगा। वही पाकिस्तानी सरकार को इस बात की डर है या चिंता है कि अगर ये जो जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, अगर ये बड़े स्तर पर होगा तो ये इंडिया के लिए फायदा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर शहबाज शरीफ सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया तो यह पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द
बन सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पीओके का मुद्दा पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के लिए संवेदनशील है। ऐसे में वहां की जनता का अपने ही हक पे सड़कों पर उतर आना पाकिस्तान की छवि को गहरी चोट पहुंचा सकता है। इस बीच अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ इंसाफ की है। उनका कहना है, हम वही मांग रहे हैं जो हमारा हक है, सस्ती रोटी, सस्ती बिजली और बराबरी का प्रतिनिधित्व। अगर सरकार ये नहीं दे सकती तो हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के हालात बेहद गंभीर हैं। एक तरफ हजारों लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अपनी ताकत दिखा रहा है। और इसी बीच आम नागरिक, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इन बंदों और इंटरनेट शटडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुकी है, वे सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि पीओके में जनता का गुस्सा अब रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।